प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हमारे चट्टान होने के लिए परमेश्वर। आप हमारे पाँव को कभी फिसलने नहीं देते परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा आपके सारे उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए परमेश्वर। जब हमारा कोई मूल्य नहीं था परमेश्वर, आपने अपने हाथों में लिया हमें और हमें बहुमूल्य बना दिया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा आपके प्रेम के लिए। आपके प्रेम ने हमें बदल दिया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। हमारे जीवन को बदल दिया परमेश्वर, नया कर दिया है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड जीसस। आइए हम यीशु नाम की घोषणा करेंगे अपने जीवनों पर, क्योंकि ये वो नाम है जो जीवनों को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो लाल सागर को दो भागों में बांट देता है। ये वो परमेश्वर है जिसके कहने से जल प्रलय हुआ था। ये वो परमेश्वर है जिसके कहने से सारी सृष्टि की रचना हुई, और वही जीवन का वचन उसने हमें दिया है। आइए यीशु नाम की घोषणा अपने जीवनों में करें। अगर आज हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास वो नाम है जो हर एक बातों को बदलता है। आइए हम यीशु नाम की घोषणा करें, उसके नाम को उस परिस्थिति पर रखें, बोलें, कहें। हालेलुया। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक दिल और हर दिमाग पे तेरी ही हजूरी में सुकून है। वो नाम है यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, वर्शिप यू लॉर्ड। जब तक टूटे ना सारे लते, करता हूँ आजादी का ऐलान मैं गाऊं यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। मिलके कहे, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, इस लॉर्ड, हर एक कीचड़ और हर एक डर पे बंधे जो निराशा की जकड़ में, पुकार यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक की चिंता और डर पे बंधे जो निराशा की जकड़ में, पुकार यीशु। Yes, Lord. तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। Yes,
घोषणा करें अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपनी परिस्थिति पर, अपनी बीमारियों पर, अपने शहर में, अपने देश में। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार में, मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। बोलो यीशु पर्वतों पे, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार और मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। यस लॉर्ड, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। यस लॉर्ड, टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। तेरा नाम सामर्थी, आइए यीशु नाम की, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। यस लॉर्ड, आपका नाम जीवन है। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। Oh, worship your Lord, worship your Lord. Yeshu, Yeshu, hallelujah, hallelujah. Oh, Yeshua, Yeshua, we declare your holy name. Oh, Yeshua, Yeshua, Jesus, hallelujah. यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक दिल और हर दिमाग पे, तेरी ही हुजूरी में सुकून है, वो नाम है यीशु। बोलो यीशु पर्वतों पे, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार और मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। यस लॉर्ड, बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार और मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। तेरा नाम सामर्थी। Yes Lord, तेरा नाम your name is all powerful. तेरा नाम है जीवन। Yes Lord, we worship you Lord. टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, we bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Jesus. Hallelujah. अब्राहम का परमेश्वर तू, इसहाक का परमेश्वर तू,
तू, yes Lord, you are the holy God. पवित्र केवल तू, You are the holy Lord. पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, yes Lord, you are worthy Lord. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। Yes Lord, we worship you Lord. आप योग्य है परमेश्वर, आप अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, आप जीवित हैं, आप युगानुयुग एक से रहने वाले परमेश्वर हैं। हम आपकी आराधना करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। यस लॉर्ड। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। Yes, Lord. जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। यस लॉर्ड, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। वचन कहता है, जब तू पानी में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू अग्नि में होकर चले तब वह तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके। मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि
शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। Yes Lord, we worship you. मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, yes Lord, तू मेरा है, तू कभी ना, यीशु, 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 मेरा है, तू मेरा है। हालेलुया, ओ हालेलुया, आपका वचन सामर्थी है। हालेलुया, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, तू मेरा है, यीशु तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, यीशु तू मेरा है। हालेलुया, तू मेरा है यीशु। आइए यीशु से कहें कि परमेश्वर आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ। ओ मैं तेरी हूँ, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं। ओ यीशु आप मेरे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ मुझ में है, सब आपका है परमेश्वर। हालेलुया, वर्शिप यू। मैं आपसे प्रेम करती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर टेंडर लव एंड काइंडनेस ओ लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेशियस ब्लड दैट यू शेड फॉर मी ओ लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु आपने हमसे अनंत प्रेम से प्रेम किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रबा शखला ला ला ला, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर। हम अपनी सारी चीज़ों से, अपने जीवन से आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप बढ़ते जाएं निरंतर हमारे जीवन में और हम घटते जाएं परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम जानते हैं इस बात को, हम हर दिन अनुभव करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद करते परमेश्वर। सारा आदर, भक्ति, महिमा, गौरव आपको देते हुए इस छोटी सी आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो कितने लोग खुश हैं आज प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए। आमीन। सो हो सकता है कई बार हम लोग नज़दीक हैं, प्रभु के घर में हैं, लेकिन हो सकता है कब प्रभु से दूर हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम सचमुच परमेश्वर के करीब रहें। आमीन, हालेलुया। वो 10 कुंवारियों में से 10 कुंवारी जब दूल्हा आ रहे थे तो वो लोग सब एक ही जगह में थे, वो लोग नज़दीक थे, लेकिन वो उसमें से 5 कुंवारी जो थे, लग रहा था कि वो नज़दीक हैं लेकिन वो दूर थे। उनके कुप्पियों में तेल नहीं था। सही बात है। आदम हवा परमेश्वर की उपस्थिति में थे, दोनों वो थे, लेकिन वो प्रभु से दूर थे। क्यों पता? क्योंकि उस अदन की वाटिका में जो शैतान आया
और उनको बहकाया, वो कन्विंस हो गए। यानी कई बार हो सकता है कि हम इस घर में हैं, इस भवन में हैं, लेकिन हो सकता है हम प्रभु से दूर हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आइए हम वैसा ना रहे, हम प्रभु से हम सचमुच नज़दीक रहे। आमीन। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, लगेगा सब कोई नज़दीक है, लेकिन उसमें से कुछ लोग उठा लिए जाएंगे, कुछ लोग छूट जाएंगे, और वो लोग सोचने लगेंगे कि हम क्यों छूट गए। सो हमको रियलाइज करना है, हमको जानना है कि हम सचमुच प्रभु से करीब है या नहीं है। क्योंकि दिखने में हो सकता है हम करीब हैं, लेकिन हो सकता है प्रभु से हम दूर होंगे। हारून जो था, वो परमेश्वर ने उसे चुना अपने काम के लिए। मूसा का वो सहायक था, और जब वो बलिदानों को चढ़ाया, स्वर्ग से क्या आया? आ गया। लेकिन हम देखते हैं कि वो करीब था, लेकिन वो दूर था। कहीं ना कहीं वो कन्विंस हो गया मूर्तों की आराधना करने के लिए। सही बात है। सो हो सकता है कि हम लोग दिख रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि हम नज़दीक हैं, बट हो सकता है दूर हैं। हमको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, हमको अपने हृदयों को जांचने की ज़रूरत है कि हमको हमेशा एग्जामिन करने की ज़रूरत है, प्रभु मैं आपसे सचमुच नज़दीक हूँ या नहीं। हमको जानना है कि प्रभु का आना निकट है, और वो लोग छूट जाएंगे जो परमेश्वर से दूर हैं। ओके, सो हो सकता है हम नज़दीक हैं। अनन्या और सफीरा के विषय में हम जानते हैं कि वो लोग, कैसा लगता है कि प्रभु के साथ थे या नहीं थे? हाँ थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूर थे, क्योंकि उनके अंदर में, उनके मन में एक धोखा देने वाली बात थी। ठीक है, वो लोग डिसीव कर रहे थे, वो अपने आप को डिसीव कर रहे थे वो लोग। ठीक है, वो लोग सब कोई जब मिलते थे, वो लोग प्रभु के घर में वहाँ पे सब अपने धन को इकट्ठा किया कर रहे थे, और सब शेयर कर रहे थे। और वो लोग आकर बोले कि हमने अपना सब कुछ बेच दिया, और ये हमारा है, यही है सब कुछ जो हमें मिला है। लेकिन एक्चुअली उससे कुछ ज़्यादा था। ओके, वो लोग कहीं ना कहीं अपने हृदय में कुछ छिपा रहे थे, और वो प्रभु के साथ तो थे, प्रभु के लोगों के साथ तो थे, लेकिन वो क्या थे? वो प्रभु से वो दूर थे। ओके, शैतान उनके अंदर में काम किया, और यानी कि वो प्रभु से दूर थे। ओके, सो आइए हम लोग अपने आप को जांचें कि क्या हम सचमुच परमेश्वर के करीब हैं, सचमुच परमेश्वर के साथ हैं। हो सकता है कि 90% है, लेकिन हमको 100% प्रभु के साथ रहना है। आमीन। सो कहीं ना कहीं हम, हो सकता है कि लग रहा है कि हम प्रभु के साथ हैं, लेकिन हमको हमेशा जांचने की ज़रूरत है ना। यहूदा जूडास, हम लोग कुछ दिन पहले उसके विषय में पढ़े थे कि वो यीशु मसीह के साथ साथ था। इनफैक्ट वो उस लास्ट सपर में, उस मेज में उनके साथ, वो उनके प्याला में उनके साथ खाना पीना कर रहे थे, उनके साथ रोटी खा रहे थे। उस लास्ट प्रभु भोज में वो शामिल हो रहे थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं सीक्रेट में वो लोगों से जाके मिल रहा था। ठीक है, और वो षड्यंत्र रच रहा था। वो यीशु मसीह को बिट्रे करने के लिए, धोखा देने के लिए वो क्या कर रहा था? जाता था, वो लोगों से मिल रहा था, वो सौदा कर रहा था लोगों के साथ। वो प्रभु के साथ था, लेकिन वो प्रभु से, मेरे साथ कहें, वो प्रभु के, जोर से कहें, प्रभु के साथ था, लेकिन वो प्रभु से दूर था। आमीन। सो आइए हम लोग अपने आप को जांचें। प्रभु चाहता है कि हम 100% प्रभु के साथ रहें। हो सकता है कि हम में से बहुत लोग आज आए हैं, हम यहाँ हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है। हो सकता है कि हम आराधना कर रहे थे, बाइबल में लिखा, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने होंठों से तो मेरी आराधना करते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। सो आइए हम 90% नहीं, 80% नहीं, हम अपना 100% परमेश्वर को दे। परमेश्वर जो है वो संपूर्णता का परमेश्वर है। वो संपूर्ण रीति से चाहता कि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। आमेन, हालेलुया। सो हो सकता है कि हमें लग रहा है कि हम प्रभु के साथ हैं, लेकिन हो सकता है 10% हमको स्टिल वर्कआउट करना है कि हम पूरी रीति से हम प्रभु के साथ व्यतीत करें। हालेलुया। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हम लोग एक गीत को गा रहे थे कि हम क्या हैं? हम दुल्हन हैं। हम क्या हैं? दुल्हन है। ऐसा लग रहा था जब दीदी सिस्टर सुनीता जब बोली कि कितने लोग हम लोग दुल्हन है, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को शादी करने का मन नहीं है क्योंकि आप खुश नहीं लग रहे थे। लेकिन हम उसके दुल्हन है, यीशु मसीह आने वाले, वो दुल्हा है।
आई हम अपने कुपियों में हम तेल को भरे। वो 5 जो स्त्री थी वो भी 10 के साथ, वो दूसरे 5 के साथ थी, लेकिन वो ऑलमोस्ट करीब थी, लेकिन उनके कुपियों में तेल नहीं था, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, वो तैयार नहीं थे। प्रभु चाहता कि हम अपने दुल्हा के लिए क्या हो, हम तैयार हों। हालेलुया। और इसके गमन और उसका 15 अध्याय को खोलेंगे, हम इस अध्याय से हम शुरू करेंगे। और हमारा परमेश्वर हमारा बल है, हमारा गीत है, हमारा उद्धार है, हमारा वो परमेश्वर है, ओके, हमारा वो लड़ने वाला है, ओके। और भले शत्रु, भले परिस्थिति वो बोस्ट करे, वो कहे कि अरे तुम कमज़ोर है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि फ़रो जो था, ठीक है, फ़रो जो था वो इजराइलियों को ललकारा कि, और वो उनको हमेशा दबा के रखा, और वो लोग बोस्ट किए कि तुम तो हार जाओगे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि फ़रो और उसके पूरे जो सेना थी वो पानी में क्या हो गया, उस समुद्र में क्या हो गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आमीन। सो हमारा परमेश्वर कौन है? वो हमारा बल है, वो हमारा गीत है। ये जो 15 अध्याय है ये रियल एक्सपीरियंस से निकला हुआ ये गीत है, ओके। यहाँ पे मूसा और मिरियम है ना, इस गीत को गा रहे हैं, और ये गीत जो है बस ऐसे ही बैठ के लिखा हुआ गीत नहीं है, ये उनका एक्सपीरियंस है। यानी कि हम परमेश्वर को हम अनुभव से भी जानेंगे। वी विल एक्सपीरियंस गॉड, वी विल नो गॉड थ्रू एक्सपीरियंस, ओके। परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर के कार्य को हम एक्सपीरियंस करेंगे। ये केवल इसलिए नहीं कि हम अपने हम कुछ जानते हैं, लिखा हुआ है, लिखित वचन से जानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को एक्सपीरियंस से भी जानेंगे। आमीन। सो परमेश्वर केवल वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, या फिर वो बस कोई नोवेल लिखकर हमें नहीं दे दिए हैं कि ये पूरा हो चाहे ना हो, वो उनका वचन पूरा होने वाला वचन है। आमीन। हिज वर्ड इज अ लिविंग वर्ड। उनका वचन जो है प्रकट होने वाला वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और 14 पद में लिखा है कि वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ, है ना। द वर्ड गॉड मैनिफेस्टेड, और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आए। सो परमेश्वर का वचन है, वो जीवित वचन है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा और मिरियम इस गीत को गा रहे हैं, और जब हम लोग 1 पद से पढ़ते हैं वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ लिखा है कि द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ एंड माई सॉन्ग। प्रभु मेरा बल है, मेरा गीत है, ओके, और वो मेरा उद्धार है, वो मेरा परमेश्वर है, और मैं उसकी स्तुति करूँगा। आमीन। हम लोग बीते दिनों में हम लोग इस बात को जाने कि हम कलीसिया, हम कौन है, याजकों के समाज हैं, ओके। और याजक का काम है क्या करना, बलिदान चढ़ाना, आत्मिक बलिदान चढ़ाना। हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें। तो कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरा हफ्ता, ओके, वेरी गुड। हम लोग हर दिन, सब कोई हम लोग इसको करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, हम याजक होने के नाते प्रभु एक्सपेक्ट करता है कि हम नित्य उसकी आराधना करें, आत्मिक बलिदान चढ़ाए। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर जब कौन इस कलीसिया का निर्माण कर रहा है, कौन, परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं, और हमारी कलीसिया उनके अनुसार होना चाहिए, इस संसार के अनुसार नहीं कि संडे को हम यहाँ पर म्यूजिक है तो वर्शिप करें, जब बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए तो प्रार्थना करें, नहीं। हम ये एक दिन हम एक साथ मिलते हैं, लेकिन बाकी दिन हमको आत्मिक बलिदान चढ़ाते रहना है। वी हैव टू कीप ऑन, ओके, ऑफरिंग आवर सैक्रिफाइस। आत्मिक बलिदान क्या है, प्रार्थना, आराधना, स्तुति, ये हमारी आत्मिक बलिदान है। और हम लोग देखें बाइबल में, जब हम इन आत्मिक बलिदान को चढ़ाते, परमेश्वर का अद्भुत काम होगा हमारे शहर में, हमारे देश में, ओके। आमोस कहता है कि मैं उस दाऊद की उस झोपड़ी को क्या करूँगा, खड़ा करूँगा, और लिखा है उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो एदोमी लोग हैं वो परमेश्वर के पास खींचे आएंगे, परमेश्वर अपनी ओर उनको इकट्ठा करेगा, वो परमेश्वर के अधिकार में हुआ। एदोमी लोग कौन है, वो शेष बचे हुए लोग, ओके, अन्य जाति लोग, और जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। सो हो सकता है हम गॉस्पेल शेयर कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, लेकिन और एक बात है कि हमारा निरंतर
हम एक प्रार्थना के घर हैं, बाइबल में लिखा है, और निरंतर नित्य प्रार्थना आराधना का अगर ये घर होगा, सो निश्चय परमेश्वर उन लोगों को क्या करेगा, खींचकर अपने पास लाएगा। लेकिन वो सेकेंडरी है। लेकिन एज हम याजक होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है, वो उसका एक रिजल्ट है, प्रतिफल है, ठीक है। याजक होने के नाते हमको और आपको क्या करना है, निरंतर आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। आमीन। सो यहाँ पे मूसा और मिरियम जो है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस सॉन्ग को अपने स्तुति में, आराधना में। ओके, सो वो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरा बल है, वो मेरा गीत है, छुटकारे का गीत है, वो मेरा उद्धार है, वो मेरा परमेश्वर है। ओके, और वो मेरा लड़ने वाला, ही इज़ माई वॉरियर लिखा है। ओके, और फिर जब हम लोग 9 पद से पढ़ेंगे, 9 और 10 पद को पढ़ेंगे, कोई पढ़ दीजिए 9 और 10 पद। शत्रु ने कहा था, हाँ, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा, मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नष्ट कर डालूंगा। ओके, यस, इस पढ़िए। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उसको ढांप दिया, वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गए। ओके, सो शत्रु ने क्या कहा, हमारी परिस्थिति भी हमसे बहुत बार बात करता है या नहीं? हाँ, हमारे सिचुएशंस हमको कंट्रोल करता है, हमको, हमारे मन को, हमारे स्व जब ट्यून अच्छा हो चाहे नहीं हो, आप गीत लिखिए, उसको गाइए। ओके, सो परमेश्वर आपको गीत देगा, और वो हमारा उद्धार है, सैल्वेशन, वो हमारा परमेश्वर है। ओके, वो हमारा लड़ने वाला, ही इज द लॉर्ड इज अ वॉरियर लिखा है। ओके, और फिर लिखा है कि उसका नाम क्या है, क्या लिखा है, उसका नाम क्या है, जोर से कहे, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। आज हम लोग थोड़ी देर इस नाम पर, हम लोग, परमेश्वर ने अपने नाम से इन लोगों को प्रकट किया, अपने आप को मूसा के समय से, और इस नाम से, यहोवा नाम से। और परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इजराइली लोग जान ले कि मेरा नाम क्या है, यहोवा है, और उस नाम में बहुत बड़ा मतलब है। और उसने कहा कि मेरा नाम यहोवा है, इजराइली लोग जानेंगे, और उसका शत्रु भी जानेंगे। कौन? मिस्र। ओके, फिरौन, वो भी जानेगा, फैरो भी जान लेगा कि वो कौन है, वो यहोवा है। और यहाँ पर जब 15 अध्याय को पढ़ रहे हैं, ये इस बात का
इस बात को ये लोग एक्सपीरियंस किए हैं, ये लोग अनुभव किए हैं कि हाँ सचमुच वो कौन है, वो यहोवा है, उसने अपने सामर्थी हाथ से हमको क्या कर लिया है, छुड़ा लिया है। और इसलिए वो गीत को लिख रहे हैं। ये उनका गीत है। ये गीत बस ऐसी कोई रिकॉर्ड या कैसेट या एल्बम बनाने के लिए नहीं, लेकिन ये उनका लाइफ एक्सपीरियंस है जो उस गीत को उन्होंने लिखा है। आमीन। सो आज हम लोग खोलेंगे निर्गमन और उसका 3 अध्याय। और जब हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया, मूसा को परमेश्वर ने चुना एक छुड़ाने वाले के रूप में। ओके, परमेश्वर का वो एक छुड़ाने वाला, एक हम कह सकते हैं कि एक जन था जिसके द्वारा परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से क्या करेंगे, छुड़ाएंगे। ओके, सो अभी मिस्र में इजराइली लोग आए हैं, कनान में जब अकाल था और जूडा और उसके जितने जेकब और उसके जितने संतान थे, ओके, जोसेफ को छोड़कर, जोसेफ मिस्र में था ऑलरेडी, और वो अपने बच्चों को लेकर और उनके बच्चे सब कहाँ पर आए, मिस्र में आए। और वहाँ आकर मिस्र का जो नया राजा था वो देखा कि ये लोग बहुत बढ़ रहे हैं और उसको इनसिक्योर फील हुआ और बोला कहीं ये बढ़कर हमारे ऊपर ही राज ना करने लगे। और वो उनके ऊपर में स्लेव ड्राइवर्स को लगा दिया, यानी कि गुलामी करवाने वालों को लगा दिया, नियुक्त किया कि वो उनको क्या करे, गुलामी करवाए, उनको स्लेवरी में डाल दिए। ठीक है, और उसके बाद में परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। आप उस पूरे स्टोरी को पढ़ सकते हैं। और एक दिन परमेश्वर मूसा का परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता है, ओके, उस जलती हुई झाड़ी में। और परमेश्वर उससे कहता है, जब हम पढ़ेंगे 7 पद को पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 7 पद, निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसका 7 पद, निर्गमन 3 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ लिखा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनका पीड़ा मुझ पर मैंने चित्त लगाया है। ओके, हमारा परमेश्वर का एक नाम है, वो नाम है एल रोई। मेरे पीछे क्या है, एल रोई, यानी परमेश्वर जो देखता है। परमेश्वर क्या करता है, वो देखता है। आप जब अकेले हैं, आपकी परिस्थिति बुरा है और आप रो रहे हैं, आपका जीवन दुख से भरा हुआ है और आपको लग रहा है कि कोई नहीं है मेरे साथ, हम तो अकेले हैं, आप जानिए कि आपका परमेश्वर एल रोई वो आपको देख रहा है। ओके, एल रोई परमेश्वर जो है वो हमको क्या कर रहा है, वो देख रहा है, हमारी परिस्थिति को देख रहा है। और परमेश्वर ने इनकी परिस्थिति को क्या किया, देखा। और जब हम आगे पढ़ेंगे, लिखा, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों को उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से क्या कर ले, निकाल लाए। सो परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को एक सवाल आया कि प्रभु आप मुझे चुन रहे हैं फिरौन से अपने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, और मूसा के अंदर एक क्वेश्चन आया, प्रभु मैं कौन हूं, ठीक है, कि आपने मुझे चुना। और ये सवाल उसके सामने जो है, परमेश्वर ने जो आंसर को लाया, वहां पे परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया, रिवील किया कि मैं कौन हूं। वो पूछ रहा कि प्रभु मैं कौन हूं कि आपने मुझे चुना है। जब मैं इजराइलियों को बोलूंगा कि तुम्हारा परमेश्वर तुमको छुड़ाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, किसने बोला है? ये क्वेश्चन उसके जीवन में उस समय इस आंसर को लाया, और परमेश्वर ने उसको पहली बार इजराइलियों को और मूसा के द्वारा प्रकट किया इस नाम से, जो पहले उसने किसी को प्रकट नहीं किया था, ना अब्राहम को, ना इसहाक को, ना याकूब को। क्योंकि 6 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, अब्राहम को जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, अब्राहम, याकूब, इसहाक, इन लोगों को परमेश्वर ने एल शदाई नाम से अपने आप को प्रकट किया था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और बहुत सारे भिन्न भिन्न नामों से वो परमेश्वर ने उनको अपने आप को रिवील किया था।
लेकिन यहाँ पर वो पहली बार इस नाम से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। यहोवा का मतलब है मैं, उसने कहा कि मैं जो, जाके उनको बोल देना कि क्यों, किसने भेजा है, बता देना कि मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे भेजा है। Who has sent you? I am has sent me. ओके, उसका नाम क्या है? यहोवा का मतलब मैं हूँ। ओके, किसने भेजा है? मैं हूँ ने भेजा है। सो यहाँ पे 11 पद में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा, परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग हूँ और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तक तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूँगा तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे, यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे उसका नाम क्या है तो मैं क्या कहूँगा? सो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, जिसका मतलब है, जिसका एक शब्द है, इब्रानी शब्द है यावे। हम लोग यहोवा बोलते हैं इंग्लिश में, ओके, जो लैटिन वर्ड से आया है, हिंदी में यहोवा बोलते हैं। और यहोवा का मतलब है, यहोवा बस बहुत साधारण शब्द नहीं है। गॉड मीन्स बहुत कॉमन, परमेश्वर मतलब कॉमन। एक बार किसी ने आके मुझसे कहा कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपनी इंजीनियरिंग का, हैदराबाद में था, किसी ने आके मेरे पर हाथ रख के कहा कि प्रभु तुमको आशीष दे। एक बार तो अच्छा लगा मुझे, बहुत सीनियर थे और मुझे लगा कि अच्छा मुझे वो फेवर कर रहा है। फिर अचानक से मेरे मन में आया कि ये कौन सा परमेश्वर का बात कर रहा है, किस परमेश्वर की बात कर रहा है? हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और जो जीवित परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, जो अनंत है, जो अल्फा ओमेगा है, वो कौन है? वो यहोवा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। वो यहोवा परमेश्वर तो बहुत है ना। जब हम बोलते हैं गॉड, कॉमन, ओके, कोई आके आपके लिए बोलता है, कोई भी आके आपको बोलेगा प्रभु आपका आशीष, आप उसको रिसीव मत करिए। आप जाने की कौन सा परमेश्वर की आशीष? मुझे, मेरा आशीष कहाँ से आता है? यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह से मेरी आशीष आती है। हालेलुया, वो मेरा आशीष का स्रोत है। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हम 6 अध्याय को पढ़ेंगे, चैप्टर 6, और जब हम 1 पद को पढ़ेंगे, इससे पहले अब्राहम ने परमेश्वर को उपाय करने वाले के रूप में अनुभव किया, लेकिन ये नाम से परमेश्वर ने मूसा को यहाँ पर इन लोगों को सबसे पहले प्रकट कर, ये बहुत बुरे परिस्थिति में, यहाँ पे लिखा है कि ओके, देन द लॉर्ड सेड टू मोसेस, नाउ यू विल सी दैट, ओके, 2 पद को कोई पढ़ दीजिए, हिंदी में पढ़ दीजिए 2 पद। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाँ, मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से एल शदाई, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, मैं याकूब, इजराइल, ओके, इसहाक और अब्राहम को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। लेकिन वो अब तक यहोवा के नाम से उन पर प्रकट नहीं होता। अब प्रभु कुछ बहुत अद्भुत करने जा रहे हैं। वो जो है वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। अब्राहम से कहा था कि मैं वो इवन अब्राहम भी थोड़ा एक्सपीरियंस किया था कि परमेश्वर क्या है? उपाय करने वाला। ही इज जहोवा जायरा, ठीक है। और उसने कहा कि परमेश्वर उपाय करने वाला। उसने वो जब इसहाक को, परमेश्वर, अब्राहम के पास संतान नहीं था, परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दिया, और फिर नेक्स्ट मोमेंट परमेश्वर उसके विश्वास को परखने के लिए उससे कहा कि जाके इसहाक को क्या कर दो? बलिदान कर दो। और वो आज्ञाकारी होकर गया, और वहाँ पर वो जब बलिदान करने गया, परमेश्वर ने अपने आप को रिवील किया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी इस बलिदान के लिए उपाय कर दिया है, उसको बलिदान मत करो। ओके, सो अब्राहम ने थोड़ा एक्सपीरियंस किया था, लेकिन इस नाम से पर्टिकुलरली जहोवा, मैं आई एम हु आई एम, जहोवा, इस नाम से पहली बार यहाँ पर परमेश्वर मूसा और इजराइलियों को क्या कर रहा है? अपने आप को प्रकट कर रहा है। और ये नाम जो है, ये हमारा परमेश्वर का नाम है यहोवा, और इसका मतलब है, और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम, याकूब, इसहाक, उन लोगों के साथ वाचा भी बांधा था, कवनेंट भी बांधा था। और इसी कवनेंट, ये वाचा जो बांधा था, प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पीढ़ियों के साथ रहूंगा, और उनको मैं ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां क्या बहता है?
दूध और मधु बहता। दूध और मधु लिटरली नहीं बहता था, लेकिन वो एक ऐसा भूमि था जो बहुत उपजाऊ था, ओके, बहुत ही ब्लेस्ड था। और परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, मैं तुमको वहां लेकर जाऊंगा। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा उत्तम रखा है। आमेन। आप विश्वास करते हैं? करते हैं या नहीं? नहीं करते तो हाथ उठाइए। ओके ओके, एक जन हाथ उठाए पीछे। ओके, सो परमेश्वर हमारे लिए हमेशा उत्तम रखते हैं। सो यहाँ पर परमेश्वर ने क्योंकि वाचा बांधे थे और इस वाचा को परमेश्वर ने याद किया, और इसीलिए उसने मूसा को चुना कि मैं इजराइलियों को क्या करूंगा, मिस्र से छुड़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पहली बार मूसा को परमेश्वर बता रहे हैं, और मूसा के द्वारा इजरायली लोग जानने जा रहे हैं, और फिरौन भी जानने जा रहा है कि इनका परमेश्वर कौन है, यहोवा। और यहोवा का मतलब क्या है? यहोवा का मतलब है सर्व उपस्थित। मेरे पीछे क्या है? सर्व उपस्थित, सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड, है ना, जिसका मतलब है जिसको किसी ने रचा नहीं है। नो वन हैज क्रिएटेड अवर गॉड। ओके, हमारे परमेश्वर को किसी ने नहीं रचा है। और वो उसका मतलब है, यहोवा का मतलब है अनंत परमेश्वर, इटर्नल गॉड, सेल्फ एग्जिस्टिंग इटर्नल गॉड। आमेन। सो यहोवा परमेश्वर यहां पे लिखा है, जब हम लोग वापस जाएंगे, ओके, निर्गमन उसका निर्गमन उसका 3 अध्याय। ओके, सो यहां पे जब हम पढ़ेंगे 13 पद को, मूसा ने परमेश्वर से कहा, मूसा को 2 लोगों से बात करना था, एक फ़िरौन से कि इनको छोड़ो कि वो जाकर क्या करे, आराधना करे, मेरे लोगों को छोड़ दो। किनको? इजराइलियों को। फ़रो कौन है? वो मिस्रियों का राजा है, और वो इजराइलियों को अपने गुलामी में रखा है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम जाओ और उससे कहो कि मेरे लोगों को छोड़ो कि वो जाकर क्या करे, मेरी आराधना करे। ठीक है। और ये भी कहा था कि तुम इजराइलियों से भी जाकर कहो कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुमको क्या करेगा, छुड़ाएगा। अब यहाँ पर परमेश्वर इस बात को रिवील करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं इजराइलियों को कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। वो जीवित और सच्चा और सामर्थी और वो सर्व उपस्थित और अनंत परमेश्वर है। सो यहाँ पे लिखा है, मूसा पूछता कि मैं क्या कहूँगा प्रभु कि किसने मुझे भेजा। वो पूछेंगे उसका नाम क्या है। आपको पता है नाम में महत्व होता है, ओके। और परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इजराइलियों से यह कहना जिसका नाम क्या है, मैं हूँ, जिसका नाम यहोवा यावे यानी जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन, हालेलुया। और ये नाम को परमेश्वर ने कहा कि जाकर उनको बताओ। परमेश्वर अपने आप को क्या कर रहे हैं, इस नाम से प्रकट कर रहे। प्रभु कहता है कि तुम जान लो, और आज आप भी जान ले कि वो कौन है। वो यहोवा सर्व उपस्थित अनंत परमेश्वर है। इसका मतलब कि प्रभु परमेश्वर को किसी ने रचा नहीं है। कई बार हम बिहेव करते हैं जैसे कि परमेश्वर को किसी ने रचा है। हम ऐसा बिहेव करते हैं कि हमको प्रभु की सहायता करना पड़ेगा ताकि वो मेरी सहायता करे। हमको उठा के प्रभु को यहाँ से वहाँ लेके जाना पड़ेगा ताकि वो ऊपर से मेरी सहायता करे। बाइबल में लिखा है, जब हम प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय को पिछले बीते हफ्ता हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे जब पौलुस एथेंस को गया और वहाँ पर कुछ लोगों को पाया, कई लोगों को पाया कि जो आराधना कर रहे हैं, जो बहुत ही रिलीजियस थे, ओके, और वो अपने प्रभु को नहीं जानते थे। उसमें से कुछ लोग थे, हो सकता है उनके ईश्वर का नाम था, उसको अपने वेदियों में लिखे थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग थे जो लिखे थे उस वेदी पर आराधना कर रहे थे, है ना, उसमें लिखे थे अनजाने परमेश्वर के लिए, टू द अननोन गॉड। वो नहीं जानते थे, और पौलुस वहाँ पे उन लोगों को प्रकट किया कि वो परमेश्वर जिसको वो लिखे हैं कि हम अनजाने, उनको लगा होगा ये ऐसे ग्रुप होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनको लगा होगा कि नहीं, उनको वो थोड़ा से अब परमेश्वर को जानने के करीब थे। उनको लगा कि नहीं, ये लोग इनका नाम है, अलग अलग ईश्वरों का नाम है, लेकिन हम जिसको आराधना कर रहे हैं उसको अब तक हमने जाना नहीं, अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन कोई तो परमेश्वर है, देयर इज समवन, कोई है। हमारे बीच में एक आंटी आती हैं, अनीता शर्मा आंटी,
और उनकी गवाही ऐसी है कि वो बहुत परेशानी में थी जब वो प्रभु को नहीं जानती थी। और एक दिन उनको लगा कि वो ख़त्म हो जाए, लेकिन उनको लगा कि मेरे 2 बेटे हैं, मैं क्या करूं। और फिर छत में गई और उसने कहा कि कोई तो है जिसने इस पूरे संसार को बनाया, कोई तो सच्चा परमेश्वर है। मैंने और भी ईश्वरों की आराधना किया है, मुझे अब तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन कोई तो है जिसने मुझे बनाया है। समवन इज देयर। और उसके बाद परमेश्वर ने अपने आप को उसको प्रकट किया। किसी के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानी, उनका जो समस्या था, वो बीमार थी, वो चंगाई को प्राप्त की। और आज भी वो अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप वो परमेश्वर के छुटकारे को वो अनुभव कर रही है। आमीन। सो यहाँ पर वो लोग अनजाने परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वो नहीं जानते थे। और पौलुस कहता है कि वो कौन परमेश्वर है, वो लोगों के हाथों से बनाए हुए घर में, मंदिर में नहीं रहता है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि प्रभु आप पर डिपेंडेंट है, सो आप जान लीजिए कि हम वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। अर्थात बाइबल में लिखा है कि हम उस पर क्या है, निर्भर है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उसको किसी वस्तु की जरूरत है तो लोगों की वो सहायता को चाहता है, क्योंकि मुझे पानी की जरूरत है तो मेरे लिए पानी लेकर आओ, ठीक है। नहीं, परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, हमको अब परमेश्वर की जरूरत है। और वो किसी लोगों के हाथों के बनाए हुए घर में वो नहीं रहते, लेकिन वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। वो सर्वशक्तिमान, और वहां लिखा है कि वो स्वयं रचने वाला परमेश्वर है, उसने हमारी रचना किया। सो वो कौन है, वो रचने वाला, वो अनंत परमेश्वर है। यानी कि उनका सामर्थ याकूब, अब्राहम और इसहाक तक खत्म नहीं हो गया। वो सर्व उपस्थित, जिसको किसी ने नहीं बनाया, और वो अनंत परमेश्वर है। सो परमेश्वर इस बात से मूसा और इजराइलियों को प्रकट कर रहे हैं कि मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और उनको बता दो कि कौन छुड़ा रहा है। मेरा आयु 100 वर्ष का नहीं है, ठीक है। हम लोग जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हम लोग भी बोलते हैं आप कौन है, मैं शालोम हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को बताना चाहिए मैं लिमिटेड शालोम हूं। मतलब जब हम इस पृथ्वी पर है, कई बार हम लोग यहां पर हमारा कोई स्टेटस होता है और हम बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं कौन हूं, बता देना मैंने कॉल किया, ठीक है। लेकिन हम लिमिटेड है। लेकिन हम इस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, वो अनंत है, वो अल्फा और वो मेगा है। और परमेश्वर ने बोला कि जाकर बता दो कि अनंत परमेश्वर, सर्व उपस्थित परमेश्वर, जिसको किसी ने नहीं रचा है, उसने कहा है कि मैं तुमको मिस्र से क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर केवल कहते नहीं है, लेकिन हमने जब निर्गमन उसके 15 अध्याय को पढ़ा, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर हमें वो अनुभव भी कराएगा, हम वो एक्सपीरियंस भी करेंगे। आमीन। अगर वो उसने कहा कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो वो केवल शब्दों के लिए नहीं, वो निश्चय चंगा करने वाला परमेश्वर। बात यह है कि हमको और आपको परमेश्वर पर क्या करना है, विश्वास करना है। एक समस्या थी इजराइलियों के साथ कि वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। दे नेवर बिलीव्ड, वो विश्वास नहीं कर रहे थे। कई बार बीच में जब मूसा जब उनको लेके जा रहा था, उस मरुभूमि में से लेके जा रहा था, डेजर्ट में उनको पानी की जरूरत पड़ी, ठीक है, वो कुड़कुड़ाने लगे। उनको अच्छा खाना नहीं मिला, वो बोलने लगे हम मिस्र में ही मर जाते, लेकिन वहां मीट हमें मिल रहा था। ओके, मूसा पर गिड़गिड़ाने, और मूसा बोलता कि तुम मुझ पर नहीं लेकिन अपने परमेश्वर पर गिड़गिड़ा रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो। और ये लोग विश्वास नहीं करते थे। अगर हम अब तक एक्सपीरियंस नहीं किए परमेश्वर को, दैट मीन्स हमने विश्वास नहीं किया है, हम बिलीव नहीं किए। सो परमेश्वर अपने नाम को बताए, और वो चाहते थे कि वो उन पर क्या करे, विश्वास करे, बिलीव करे। और वो फरो को भी इस बात को प्रूफ करना चाहते थे। जब हम उसका 6 अध्याय और ओके 6 पद से पढ़ेंगे। क्या लिखा है 6 पद से आगे, 6 अध्याय का 6 पद से आगे पढ़ेंगे। इसका
आगे और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो Okay. तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। सो यहाँ पे परमेश्वर क्लियर कर रहे हैं कि वो केवल बोलने के लिए नहीं, लेकिन तुम लोग क्या कर लोगे, जान लोगे। यू विल नो दैट आई एम हु आई एम। यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुमको इजराइलियों को, मैं तुमको उनके दासत्व से निकालूंगा, मैं तुमको छुड़ाऊंगा, मैं तुमको फ्री कर दूंगा, मैं तुमको छुटकारा दूंगा और अपने अपने बलवंत हाथों से मैं उनका न्याय करूंगा। मैं तुमको अपने निज प्रजा के रूप में लूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा। और फिर लिखा है तब तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। ओके, सो मेरे प्रियो, ये केवल यहाँ सिर पर अपने दिमाग में नॉलेज रखने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं इनको बता दो और ये जान भी जाएंगे। जब मैं उनको छुड़ाऊंगा ये जानेंगे, ये एक्सपीरियंस करेंगे। दे विल एक्सपीरियंस दैट आई एम यहोवा। आमेन। आप अपने जीवन में, हम अपने जीवन में जब हम विश्वास करेंगे, हम निश्चय हम उनको अनुभव करेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जितने जब ये अपने नाम को प्रकट कर रहे हैं, अपने आप को रिवील कर रहे हैं, वो केवल इसलिए नहीं, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वाचा का नाम। ठीक है, परमेश्वर ने वाचा बांधा कि मैं यहोवा राफा हूँ, मैं यहोवा ईरे हूँ, मैं यहोवा शलोम हूँ, मैं यहोवा रोई हूँ। ठीक है, इन सारे नामों को परमेश्वर ने रिवील किया, लेकिन बस इसलिए नहीं कि हम जाने कि वो कौन है, बट इसलिए कि हम विश्वास करें और हम उसको अनुभव भी करें, है ना। परमेश्वर ने जब अपने नाम को बताया, वो सिर्फ ये नहीं बोले थे कि मेरा नाम ये है। परमेश्वर ये कहना चाह रहे थे, दूसरी बात, कि तुम विश्वास करो और इस बात को जानो कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। आई विल डू दिस फॉर यू। हालेलुया, आमेन। मैं तुम्हारे लिए ये पूरा करूंगा। सो यहाँ पे परमेश्वर इस बात को क्लियर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा नाम ये है, जाके बता दो, मैं उनको छुड़ाऊंगा और वो छुड़ाए जाएंगे और वो जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया, वो एक्सपीरियंस करेंगे। मेरे प्रियो, आपके जीवन में क्या जरूरत है मुझे नहीं पता, बट आज परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहता है और वो कहना चाहता है कि वो सर्व उपस्थित अनंत परमेश्वर है और वो आपको छुड़ाएगा और आप उसे अनुभव से जानेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे और एक दिन कहेंगे कि वो कौन है, वो यहोवा। आपको पता, फेरो जो है वो कई बार वो लोगों को जाने नहीं दे रहा था। कई बार मूसा जा जाकर क्या कर रहा था, प्लीड कर रहा था, हमें छोड़ दो, हम जाकर आराधना करेंगे। वो नहीं जाने दे रहा था, उन पर अत्याचार कर रहा था। लेकिन अंत में फरो भी जान गया कि इनका परमेश्वर कौन है, यहोवा। और वो कहा कि अरे इनको जाने दो यहाँ से, लेट देम गो, ये हमारे लिए बहुत समस्या हो जाएंगे, ये इनको यहाँ से भगा दो। ठीक है, आप जिस स्थान पे आप फंसे हुए, जहाँ पर आप बंदवाई में हैं, शैतान जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, वो आपको खुद ही वहाँ से क्या करेगा, छोड़ देगा। वो आपको अपने बंदवाई में रख नहीं सकता है। सो यहोवा, परमेश्वर ने अपने आप को रिवील किया। वो कौन है, वो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, इस यहोवा। आइए मेरे साथ करें, यावे, यावे। ओके, वो यहोवा परमेश्वर है। हम लोग और एक वचन को खोलेंगे, हम लोग खोलेंगे निर्गमन की पत्री, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 1 से 14 पद को हम लोग खोलेंगे। उत्पत्ति 22 का 1 से 14 पद। सो मेरे प्रियो, हम अपने परमेश्वर को, हम लोग उनके नाम को हम लोग देख रहे हैं और हम में से कई लोग जानते हैं, लेकिन बात यह है कि हम विश्वास नहीं करते। इजराइलियों के साथ भी यही बात था कि वो विश्वास नहीं कर रहे थे। वो परमेश्वर के अद्भुत हाथों को देखे, लेकिन वो कई बार विश्वास नहीं कर रहे थे। ठीक है, परमेश्वर चाहता कि हम विश्वास करें और प्रभु चाहता है कि वो केवल अपने नाम को नहीं बताए, अपने आप को प्रकट नहीं करे कि आई एम दिस, आई एम दैट, बट प्रभु बोलता है कि मैं, जब वो अपने नाम को बता रहे हैं, बस अपने कैरेक्टर को नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा। आई विल डू दिस फॉर यू एंड यू विल नो दैट आई एम यहोवा। हालेलुया, आई एम यावे। सो हम लोग खोलेंगे उत्पत्ति उसका 22 अध्याय 1 से 14, और यहाँ पर परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम को भी प्रकट किया। यहाँ पे अब्राहम जो है वो इसहाक को परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को जाकर उसे क्या कर दे, बलिदान कर दे। ओके, हम लोग खोलेंगे 22 अध्याय
और जब हम उसका 1 से 14 पद तक पढ़ेंगे, वहाँ उस पूरे स्टोरी को हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और 9 पद से पढ़ेंगे। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर, जहाँ इसहाक को बलिदान करना था, बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर क्या कर दिया, रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। और 11 पद में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। परमेश्वर उसको टेस्ट कर रहा था, उसके विश्वास को। अब्राहम के पास संतान नहीं था, कई वर्ष के बाद संतान हुआ और परमेश्वर ने क्या कहा, उसे बलिदान कर दो। प्रभु देखना चाह रहा था कि वो बच्चे से प्रेम करता है ज़्यादा या मुझसे, और वो तुरंत निकल गया, वो बलिदान करने गया। एक बात को आप नोट करिएगा, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, आज्ञाकारिता। ओके, सो वो वहाँ पर गया और वहाँ पर वो बलिदान करने के लिए गया, लेकिन वहाँ परमेश्वर आया, उससे कहा कि देख उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उससे कुछ ना कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का क्या करता है, भय मानता है। और आपको पता है इसके बाद क्या फॉलो हुआ? ओके, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद प्रबंध हुआ। क्या हुआ? प्रबंध हुआ। हम एक बात को जाने, यहाँ से हम एक बात को हम सीख सकते हैं कि हमारी आज्ञाकारिता, बाइबल में लिखा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो और उसकी आज्ञा को मानते हो, यूहन्ना की पत्री में लिखा है, और वो भी तुमसे क्या करेगा, पिता भी तुमसे प्रेम करेगा और वो अपने आप को तुमको क्या करेगा, प्रकट करेगा। आमीन। जब हम आज्ञा को मानते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप प्रभु को जान रहे हैं, राइट, हम अनुभव से जान रहे हैं। अगर हम आज्ञा को मानेंगे, हम विश्वास करेंगे जो प्रभु हमसे कहता है, स्टेप बाय स्टेप। आज्ञाकारिता किसको लाता है? आज्ञाकारिता के बाद क्या होता है? हम परमेश्वर को जानेंगे। किससे? परमेश्वर जो हमारे लिए करेगा। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं, लिखा है, उसने उससे कहा, उस लड़के पर हाथ मत रख। ओके, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम क्या रखा? यहोवा ईरे रखा। वो इस नाम को लेता था, लेकिन यहोवा जो है, हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने वहाँ कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, वो मूसा के समय से वो धीरे धीरे अब इजराइली लोग जानने लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो उस नाम को पुकारा, वो क्या कहा? यहोवा ईरे, जिसका मतलब है उपाय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का नाम यहोवा है और यहोवा ईरे का मतलब क्या है? सर्व उपस्थित, अनंत, उपाय करने वाला। ओके, अगर आपके पास कुछ चाहिए, आपको ज़रूरत है, आप कोई अपने लोगों के पास जाएंगे, कोई धनी व्यक्ति के पास जाएंगे और वो जो आपकी सहायता करेगा, कब तक करेगा? कब तक करेगा? वो अनंतता तक आपकी सहायता नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है कि किसी भी मनुष्य पर अपना भरोसा मत रख। श्रापित है वो मनुष्य जो लोगों पर क्या करता है? भरोसा रखता है। ओके, कोई घोड़ों पर, कोई रथों पर, लेकिन हम किस नाम पर भरोसा करना है? हमें, हमको यहोवा पर भरोसा करना, हमको प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है। प्रभु यीशु मसीह, ओके, यीशु मसीह को परमेश्वर ने कौन सा नाम दिया? अपने सारे नामों को दिया, और वो सब नामों से भी ऊंचा नाम दिया। बाइबल में लिखा, फिलिपियों की पत्री में। आमीन। हम यीशु मसीह पर भरोसा रखें, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें जो सर्व उपस्थित, अनंत परमेश्वर है। सो कोई किस पे भरोसा करेंगे? कोई रथों पर करेंगे, किसी का शान किस पर है? अपने दोस्तों पर है। ओके, किसी का शान अपने अमीर लोगों पर है। ठीक है, बहुत बार लोग घमंड करते हैं या नहीं? ओके, मेरे साथ तो ये लोग हैं, मेरा इतना प्रभाव है, अरे हम उसको एक बार बोल देंगे उसका काम हो जाएगा। नहीं, बाइबल में लिखा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर
भरोसा करता है, उसके जीवन में श्राप आएगा। हम कभी नहीं सोचे कि जब तकलीफ आएगा अरे वो है। यस, परमेश्वर ने हमें लोगों को दिया है, लेकिन उनका सहायता टेम्पररी है। क्या है? वो अनंत नहीं है, वो सर्व उपस्थित नहीं है, लेकिन हमारा जो सहायता करने वाला है, परमेश्वर ने यहाँ अब्राहम को रिवील किया कि वो कौन है। ही इज यहोवा। ओके, यहोवा का मतलब है सर्व उपस्थित अनंत परमेश्वर। सो कई लोग रथों पर भरोसा करते हैं, कई लोग लोगों पर भरोसा करते हैं, कई लोग अपने धन संपत्ति पर भरोसा करेंगे, कई लोग अपने नौकरी पर भरोसा करेंगे, कई लोग लोगों पर भरोसा करेंगे। अरे मेरा इतना रिसोर्स है, मेरा इतना इतने लोगों के साथ मेरा मैं ऐसे पोस्ट में हूँ, ये में हूँ, लेकिन हमको कभी भी ना अपने ऊपर ना अपने बल पर, लेकिन हमको केवल किस पर भरोसा करना है? हमारे यहोवा परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है? भरोसा करना, विश्वास करना। और जब हम विश्वास करेंगे हम उनको अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। आमीन। हम उनको अनुभव करेंगे कि वो हमारे साथ है। हालेलुया, आमीन। सो यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि वो कौन है? वो यहोवा, उपाय करने वाला परमेश्वर। आपकी क्या जरूरत है? आप विश्वास करें कि वो हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर। और कितना उपाय करने वाला? कब तक उपाय करने वाला? हाँ, वो अनंत है। और कौन उपाय कर रहा है? आप ये भी जान, जब ये प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आप इस बात को, आप अगर मेरे पास आ रहे हैं सहायता मांगने, आप जानिए कि ये क्या है? अंत। इसका अंत हो जाएगा, तब तक ही मेरा सहायता कर सकता है। लेकिन जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप जाने कि वो अनंत। और जब अगर आप मेरे पास आते सहायता मांगने, आप जानिए कि इसको कोई बनाया है, लेकिन जब आप प्रभु के पास आए, आप जाने कि उसको किसी ने नहीं बनाया है, उसी ने सब कुछ बनाया है। और वो क्या है? वो अनंत और सर्व उपस्थित उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी जो जरूरत है प्रभु के सामने लाइए। वो हमारा अनंत, वो हमारा यहोवा ईरे है। हालेलुया। वो हमारा उपाय करने वाला। बाइबल में लिखा है कि वो हमारा यहोवा राफा है। वो कौन है? यहोवा राफा है। डॉक्टर लिमिटेड है, ओके, उसका बुद्धि लिमिटेड है, उसका दवाई भी लिमिटेड है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो चंगा करने वाला, वो जो हमारा वो डॉक्टर है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, और वो अनंत चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम लोग खोलेंगे इब्रानियों की एक्सोडस और निर्गमन उसका 15 अध्याय को खोलेंगे। और यहाँ पे निर्गमन 15 अध्याय, और यहाँ पे हम देखेंगे उस गीत के बाद जो हम लोग पढ़ रहे थे, उस गीत के बाद में यहाँ पे इजरायली लोग जो है आगे बढ़े और वहाँ पे कुछ वो एक्सपीरियंस करे। वहाँ पर उनको प्यास लगा और वहाँ का पानी कैसा था? कैसा था? वो कड़वा था। ओके, हमारे समय में हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि पहले समय में खाना बहुत प्योर था, लेकिन अब बहुत एडल्ट्रेटेड हो गया, यानी उसमें मिलावट आ गया है। और हमें लगेगा, और हम लोग बोलेंगे भी हर दिन कि अरे अभी का समय ऐसा है, हम कैसे जी सकते हैं लंबा, क्योंकि हम तो बीमार हो जाएंगे, निश्चय हम जल्दी मर जाएंगे। ठीक है, सो हम इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, ओके, यस, 22 पद में देखेंगे, यहाँ लिखा, तब मूसा इजराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां एक पानी खारा था। वो क्या था? बिटर था। वो पानी कैसा था? खारा था। उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? मारा पड़ा। उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्यों पिए? हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा को क्या किया? दुहाई दी। और यहोवा ने किसको दुहाई दी? किसको? जो कौन है? वो सर्व उपस्थित है, जिसने सब कुछ रचा है, जो इस पानी को भी रचा है, और वो इस पानी को भी क्या कर सकता है? बदल सकता है। उसने यहोवा को पुकारा, और लिखा है, तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी, और यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला, ओके,
तब वह पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। उसने एक पौधा को दिया और वो पानी मीठा हो गया, उस पानी में डाल दिया। वहीं यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा राफा हूँ। ओके, वहाँ पे जो लिखा है मैं चंगा करने वाला हूँ, उसका शब्द क्या है? राफा है। ओके, उसका मूल शब्द। और उसका मतलब उसने कहा कि मैं, वो परमेश्वर कौन है? वो यहोवा परमेश्वर है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उस वाचा को बांध रहे हैं, और वाचा का नाम क्या है? उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? यहोवा राफा। आई एम योर यहोवा राफा। यहोवा राफा का मतलब कि जो सब कुछ रचे हैं इसको किसी ने नहीं रचा है, और वो इस बात को कह रहे हैं। और जो अनंत है, यानी अनंत चंगाई को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नई वाचा जो है वो और भी उत्तम श्रेष्ठ वाचा, और नई वाचा में भी हमारे लिए चंगाई हमारी क्या है? हमारी रोटी है। हालेलुया। चंगाई क्या है? हमारी रोटी है। हम घर जा हम हमें जितना रोटी चाहिए हम खा सकते हैं। हमारी रोटी जो है वो हमेशा वहाँ उपलब्ध है। वो क्या है? चंगाई की रोटी। दैट इज़ आवर फूड। वो हमारी रोटी है, यानी कि वो हमारे लिए है, वो हमारे लिए है, वो हमारा है। सो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि यहाँ पे एक परमेश्वर ने उस पौधा को बताया, उस पानी में डाल दिया, और परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और कहा कि मैं तुम्हारा यहोवा राफा हूँ। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, प्रभु यही चाहते हैं कि हम विश्वास करें। हम केवल यहाँ पे दिमाग में, अपने मन में बस ये नॉलेज नहीं रखें दूसरों को बताने के लिए। कई बार हम दूसरों को बताते, जब आपको बीमारी होता है तो हम लोग थरथराने लगते हैं। ओके, अरे क्या हो गया, अब क्या बीमारी हो गया, क्या होगा? आपको सीधा बेड पे जाते ही अपना कब्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक भाई, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो विश्वास करते हैं। ठीक है, उनकी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, हो सकता है आप यहाँ पर है, लेकिन मैं बाद में वो विश्वास करने लगे तो उनको कुछ दिक्कत हुआ, और फिर वो मेरे से पूछने लगे, भैया कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है? तो मैंने उनको बोला, नहीं, तुमको विश्वास करना है कि वो यहोवा क्या है? राफा है। कई बार हम बहुत इजीली हम लोग दूसरे चीज़ों को विश्वास करने लगते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा कई बार हम उसको विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु चाहता है कि हम विश्वास करें और उसको हम अनुभव से अपने जीवन में क्या करेंगे? हम जानेंगे। हालेलुया। वी विल एक्सपीरियंस इट। सो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं यहोवा राफा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं मैं यहोवा राफा हूँ। आपको पता, भजन संहिता 105 और उसका 37 पद को जब हम पढ़ेंगे, और परमेश्वर वहाँ पे कह रहे कि इजरायलियों को परमेश्वर ने कैसे निकाला, सोना और चांदियों के साथ, यानी कि बहुत बहुत वैल्यूएबल चीज़ों के साथ, यानी उनका प्रबंध भी किया, और वहाँ पर एक भी लोग वहाँ पे बीमार नहीं थे। नन ऑफ देम वर फीबल, बाइबल में लिखा। कोई पढ़ दीजिए भजन संहिता 105 और 37। मैं आपके विश्वास को और मैं अपने विश्वास को स्टर करना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं यहोवा हूँ, बाइबल में लिखा है कि वो मैं यहोवा राफा हूँ, तो वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। ओके, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, वो टेम्पररी नहीं कि वो बस याकूब तक और मूसा तक वो यहोवा राफा थे। वो सर्व उपस्थित और वो अनंत चंगा करने वाले परमेश्वर है। कितने लोग इस बात को रिसीव करते हैं? ओके, मैं रिसीव करता हूं। वो स्त्री जो इजरायली नहीं थी, ओके, वो अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास जाती है, और यीशु मसीह बोलते हैं कि वो रोटी के वो कहती है कि यीशु मसीह कहते हैं कि उसको, यीशु मसीह नहीं सुनते, इनकार करते हैं। ठीक है, और यीशु मसीह वहाँ कुछ टेस्ट कर रहे थे उसके विश्वास का, और वो स्त्री बोलती है कि यीशु मसीह उससे बोलते हैं कि ये रोटी तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन वो बोलती है कि रोटी का जो टुकड़ा नीचे गिरा है उसको कुत्ता भी आकर खाते हैं। ओके, सो मैं वही ले रही हूँ, आई एम टेकिंग द क्रम्स। मतलब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। हालेलुया। उस समय तक वो
इजरायलियों के साथ साटी नहीं गई थी, लेकिन वो विश्वास कर रही थी। और हमारा विश्वास हमको परमेश्वर के घराने में शामिल करता है। परमेश्वर के घराने के प्रबंध में सहभागी होने के लिए हमको परमेश्वर क्या कर देता है? शामिल करता, अगर हम विश्वास करेंगे। आमेन। सो पढ़ेंगे भजन संहिता 105 का 37 पद को पढ़ेंगे। तब वो इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। परमेश्वर ने उनको सोना और चांदी के साथ क्या किया? छुड़ाया, और उनमें से कोई भी बीमार नहीं था। प्रभु हमें भी, हमारे लिए भी यहोवा राफा, हमें भी वो छुड़ाया है, और हम में से भी कोई भी बीमार नहीं होने का प्रबंध किया है। हालेलुया। आइए हम सब कहें, हम में से, हमारी कलीसिया के लोगों में से एक भी बीमार नहीं होंगे। हमारी कलीसिया के हर लोग में से एक भी बीमार नहीं होंगे। तो वहां पे अद्भुत है, कल्पना करें कि उसमें से एक भी बीमार नहीं था। नन ऑफ देम वर फीबल, बीमार नहीं थे। मेरे प्रियो, हमको विश्वास करना है, वो हमारे लिए उपलब्ध है, वो हमारा यहोवा राफा है। नहम्याह की पुस्तक और उसका 9 अध्याय का 21 पद को भी जब हम लोग पढ़ेंगे, नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 21 पद, और वहां पे लिखा है कि 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उनको क्या किया? सस्टेन किया। बाइबल में लिखा है कुलुसियों की पत्री में कि हम उसके द्वारा बनाए गए हैं और उसमें बनाए गए, यीशु मसीह में रचे गए हैं, उसके द्वारा बनाए गए हैं, रचे गए हैं, और उनके लिए रचे गए। और सब बातें, सब वस्तु स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, वो उसी में स्थिर रहता है। किसमें? यहोवा, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। और जिसको प्रभु यीशु मसीह को वो सब नाम दिया गया, और सब नामों से ऊंचा नाम दिया गया। सब बातें प्रभु यीशु मसीह में ही क्या है? सुरक्षित है। तो परमेश्वर ने जब उनको निकाला, क्या लिखा है? पढ़िए। 40 वर्ष तक, कोई पढ़ दीजिए नहम्याह उसका 9 अध्याय का 21। यस, कोई पढ़ दीजिए। हाँ, 40 वर्ष तक परमेश्वर उनका पालन पोषण करता रहा। ओके, उनका प्रबंध करता रहा। ही वॉज जहोवा जायरा फॉर देम, उनका प्रबंध करता रहा। और उसके बाद कि उनको कुछ घटी नहीं हुई, कोई भी घटी नहीं हुई। और उसके बाद ना उनके वस्त्र पुराने हुए, ना उनके पांव में। इतने वर्ष चलते चलते भी उनके पांव में सूजन नहीं हुए, यानी वो बीमार नहीं पड़े, उनके पांव में कोई दिक्कत नहीं हुआ। कितने वर्ष? 40 वर्ष। 40 वर्ष चलते चलते भी उनके पांव में कोई सूजन नहीं हुआ। वो कौन है? वो यहोवा राफा, परमेश्वर। आपके पास कोई बीमारी है, ओके, कोई भी रोग है, विश्वास करें कि वो यहोवा राफा। यहोवा राफा मतलब कि वो नॉर्मल चंगा करने वाला नहीं है कि आज चंगा किया, कल फिर बीमारी आ गया। वो अनंत और सर्व उपस्थित चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। वो सर्व उपस्थित चंगा करने वाला परमेश्वर है। मुझे कुछ दिन से यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ पेन था, और मुझे बहुत चिंता हो रहा था, और मैं इस वचन पर मनन कर रहा था। और एक दिन जब मैं सुबह उठा, प्रार्थना किया, और 2 चीज़ था, मेरे दांत में दर्द था और मेरे पेट के साइड में दर्द था। और मुझे बार बार लग रहा था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, और डॉक्टर के पास जाना अच्छा भी है, चेक करवाना, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं विश्वास किया, और उसके अगले दिन से वो दर्द मेरा चला गया। जस्ट नेक्स्ट डे जब मैं अगला दिन सुबह उठा, वो दर्द मुझे नहीं है। आमेन। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दिया है। हालेलुया, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफा परमेश्वर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उनका उपाय किया, प्रबंध किया, और उनके पाँव में कोई, मतलब उनका पाँव जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ा। उनका पाँव जो है इतने वर्ष चलते चलते भी उनका पाँव बीमार नहीं हुआ। और हम भजन संहिता में देखते हैं कि उनमें से एक भी बीमार नहीं थे, एक भी बीमार। आपको पता है, हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा हूँ और मैं तुम्हें निकालूंगा
और ये बस बोलने के लिए नहीं, तुम उसको एक्सपीरियंस भी करोगे, एक दिन जान लोगे और कहोगे कि हाँ सचमुच आप यहोवा परमेश्वर हैं। हालेलुया, आमेन। सो ऐसे परमेश्वर ने कई सारे वाचाओं के नामों के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा उपाय करने वाला। कौन सा? यहोवा ईरे हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं, मैं तुम्हारा अगुवाई करने वाला, ओके, सर्व उपस्थित अनंत तक तुम्हारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर हो। ऐसे कई सारे परमेश्वर ने अपने नाम को दिया, लेकिन आज हम लोग फोकस कर रहे हैं कि उसका नाम क्या है? सर्व उपस्थित अनंत परमेश्वर। आइए मेरे साथ कहें कि वो कौन है? वो सर्व उपस्थित अनंत परमेश्वर। आपको पता है, आप इस बात को रियलाइज करके यहाँ पर आइए हर संडे, या फिर जब आप घर में प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर जब आप अपने जीवन में किसी चीज़ की आपकी ज़रूरत है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब प्रार्थना में जा रहे हैं, आप जानिए कि आप कोई टेम्पररी अस्थायी परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं, या फिर आप ऐसे जन के पास नहीं जा रहे जिसको किसी ने रचा है, जिसको किसी ने बनाया है। अगर परमेश्वर को किसी ने बनाया होता तो परमेश्वर को ज़रूरत होता कि उसको उठाकर कोई कहीं ले जाए, परमेश्वर को ज़रूरत होता कि हम उसको उठाए, हम उसको चलाए, ठीक है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप इस बात को रियलाइज़ करिए कि यहाँ पर कौन है? सर्व उपस्थित अनंत परमेश्वर है। हालेलुया, सर्व उपस्थित अनंत परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि वो हमको शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, ओके, पवित्र करने वाला परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा यहोवा चरवाहा हूं, और हर नाम से पहले वो नाम परमेश्वर ने ऐड करके लोगों को रिवील किया, अपने आप को एक एक करके परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, और परमेश्वर ने हमें प्रकट किया है। हम जो नई वाचा के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें किसको दिया है? प्रभु यीशु मसीह को। फिलिपियों की पत्री में 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह को उसने सब नामों से ऊंचा नाम दिया है। यीशु मसीह ने कहा, जब फरीसी लोग उसको टेस्ट कर रहे थे, है ना, उसने कहा कि तुम कौन हो? यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। वो सर्व उपस्थित अनंत परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। वो सर्व उपस्थित अनंत। इब्रानियों की पत्री को खोलेंगे हम लोग और उसका 6 अध्याय का 10 से 20 पद को पढ़ेंगे। और यहां पे हम देखेंगे कि जब भी हम किसी को प्रॉमिस करते हैं, ओके, जब हम किसी को, ओके, कोई मुझसे सहायता लेने के लिए आया और मैं उनको बोलता हूं कि कई बार संसार में लोग, ओके, कैसे प्रॉमिस करते हैं? कसम खाते हैं या नहीं? और किसकी कसम खाते हैं? जो उनसे, मम्मी का या पापा का, या जो उनसे ऊपर है, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री का या किसी के भी नाम से। लेकिन जब परमेश्वर हमको प्रॉमिस किए हैं, है ना, उन्होंने जो ओथ को लिया है, ठीक है, जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, है ना, वो किसी हायर बीइंग के नाम से वो शपथ लेते हैं, ठीक है, ओके। सो लेकिन जब परमेश्वर हमको शपथ देता है, व्हेन ही हैज प्रॉमिस्ड अस, जब वो हमको प्रतिज्ञा दिया है, वो किसके नाम से प्रतिज्ञा को दिया? हाँ, किसके नाम से? वो ऊंचा कौन है? ही swore by his own name. That means, इसका मतलब उसने अपने नाम से शपथ लिया, क्योंकि उससे ऊपर और कोई नहीं है। हालेलुया, उनसे ऊपर और कोई नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 10 से 20 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और 10 से 20 पद, कोई पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि बहुत लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए सही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ
आमेन। सो लिखा है यहाँ 10 पद से हम फिर पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज द्वारा प्रतिज्ञा के क्या हुए हैं, वारिस हुए हैं। जो किसके द्वारा? विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञा के वारिस। हम प्रतिज्ञा के वारिस कब होंगे? व्हेन वी विल इनहेरिट द प्रॉमिस। हाँ, धीरज और विश्वास से। आमीन। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, हम सब जानते हैं, हम उस नाम को जानते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी परमेश्वर को उस यहोवा नाम से नहीं जानते, बट देन हम विश्वास से, अगर वो हमारा चंगा करने, यहोवा राफा उसने कहा, अपने आप को प्रकट किया, हम उस प्रतिज्ञा को विश्वास और धीरज से अपने जीवन में क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से क्या नहीं पाया, वो अपने से किसी को बड़ा, देयर इज नो वन हायर देन गॉड। हालेलुया। अब क्या है? यहोवा से बढ़कर कोई नहीं है। ओके, निर्गमन उसका 15 अध्याय में, उस गीत में जब मिरियम और मूसा वो गीत को गा रहे हैं, तो 11 पद में वो लोग इस बात को कहते हैं कि हु अमंग द गॉड इज लाइक यू ओ लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब यहोवा। ओके, हु इज लाइक यू, प्रभु आपके तुल्य कौन है? और फिर कहा कि यहोवा आपके तुल्य कौन है? कोई भी आपके तुल्य नहीं है। यानी कि कोई कंपेयर करने के लिए नहीं, यानी उनसे कोई बड़ा है ही नहीं। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये परमेश्वर उनसे छोटा है, मतलब उनके कंपैरिजन में कोई परमेश्वर है ही नहीं, वो एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात को क्या किया? प्राप्त किया। अब्राहम ने विश्वास और धीरज से उस प्रतिज्ञा को क्या किया है? प्राप्त किया। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करता है। आप किसी मनुष्य के पास जाएंगे, वो शपथ लेगा कि हाँ मैं उसके नाम की शपथ लेता हूँ, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, ठीक है। और उनके हर एक मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ करते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा, तो उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में ना लाया, ताकि दो वे बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारे धाड़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है वो क्या करे? प्राप्त करे। आमीन। सो हमारे सामने जो प्रतिज्ञा रखी गई है, हम उसे कैसे प्राप्त करते हैं? विश्वास और धीरज से। आमीन। विश्वास से। परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा में हाँ और आमीन है। एवरी प्रॉमिस, हर एक प्रतिज्ञा वो नेगेटिव नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव है, वो हमारे लिए है। सो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। वो हमें भी अलग अलग समय में, परमेश्वर हमें अलग अलग समय में अपने आप को प्रकट करते हैं। हमारा काम है कि हम उस पर विश्वास करते रहें। हालेलुया। और अब्राहम के विषय में लिखा है, उसने अपनी प्रतिज्ञा को कैसे प्राप्त किया? विश्वास और धीरज से। आज परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को वो सब नाम से ऊंचा नाम दिया है। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय। और आज हम लोग एक गीत गा रहे थे, यीशु मसीह के नाम को अपने परिवारों के ऊपर डिक्लेयर कर रहे थे। आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक द नेम ऑफ जीसस ऑन आवर फैमिली। हम लोग गीत गाते हैं हिंदी में, मैं यीशु मसीह का नाम अपने परिवार पर लेना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह का नाम अपने शहर पर लेना चाहता हूँ। ओके, प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है उसमें सामर्थ है। आमीन। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8
9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में क्या है, श्रेष्ठ है। हिज नेम इज सुप्रीम, वो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर क्या करे, घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही क्या है, वो प्रभु है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा, उसने हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम को दिया है। आमीन। आप आइए हम अपनी परिस्थितियों में हम परमेश्वर के नाम को हम डिक्लेयर करें। आइए हम सब अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और मैं चाहूँगा कि वर्शिप टीम आएंगे, हम लोग उस गीत को गाएंगे और आज हम डिक्लेयर करें अपने परिस्थिति के ऊपर कि वो यहोवा ईरे है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जाके बता दो कि मैं यहोवा हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। आज अब यहाँ से जब जा रहे हैं, आप इस बात को लेते हुए जाइए। मैं प्रभु के दास होने के नाते परमेश्वर के द्वारा आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जब अपने घर को जा रहे हैं वापस, आपकी परिस्थिति कुछ होगी शायद, आप इस बात को जानते हुए जाइए कि आपको परमेश्वर उस परिस्थिति से निश्चय निकालेगा, क्योंकि वो परमेश्वर कोई टेम्पररी परमेश्वर नहीं है, वो सर्व उपस्थित, वो अनंत परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। आइए हम लोग उस गीत को गाएंगे, हम परमेश्वर की थोड़ी देर आराधना करेंगे कुछ क्षण, और हम यहाँ से जाए ना, परमेश्वर की उपस्थिति को हम रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें। परमेश्वर यहाँ पर है, हम उसकी आराधना करें, कोई भी इधर उधर ना जाए। कुछ क्षण हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम प्रभु को आदर दें। वो यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आइए हम अपने होठों को खोलकर हम म्यूजिक का वेट ना करें, हम उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी डिक्लेयर योर नेम। प्रभु हम आपके नाम को डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक और हर दिमाग पे तेरी ही हजूरी में सुकून है, वो नाम है यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, जब तक टूटे ना सामील करता हूँ आजादी का एलान मैं गाऊं यीशु। सामर्थी तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। I am सब मिलके गाएं। Thank you Lord, तूने हर बंधन कर दे सब रोशन, आके समान फिर से तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन कर दे सब रोशन, आके फिर से कहेंगे, ओ तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन कर दे सब रोशन, आके यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक की चिंता हर डर पे, बंधे जो निराशा की जकड़ में, पुकारे यीशु। सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन।
गलियों में, यीशु अंधकारों मेरे घर विरोधी में, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूंगा नाम यीशु। बोलो यीशु परलों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारों मेरे घर विरोधी में, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूंगा नाम यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन, टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समान। आइए हम सब मिलके कहें, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन, टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समान। थैंक यू लॉर्ड। आइए विश्वास से फिर कहें, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। आइए विश्वास से कहें, हम विश्वास से कहें, टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समान। आइए फिर से कहें, डिक्लेयर करें, विश्वास से अंगीकार करें, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन, टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समान। आइए हम आखिरी बार कहेंगे, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन, टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समान। Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Oh, Yehovah Rapha, El Shaddai, El Roi, Yehovah Rohi, Yehovah Shalom। प्रभु यीशु मसीह, आपको जो सब नामों से ऊंचे में परमेश्वर आपको नाम दिया गया, सबसे श्रेष्ठ नाम, प्रभु हम आपके नाम को पुकारते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए प्रभु को धन्यवाद दें, अपने होठों को खोलें और वो आपके लिए चंगाई को दे रहे हैं, वो आपके लिए प्रबंध कर रहे हैं, वो आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो आपका लड़ने वाला परमेश्वर है। उनका नाम यहोवा निसी है, हमारा जय का झंडा। वो आपके लिए लड़ रहा है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस उस लड़ाई के उस स्थान पर हमको विश्वास से खड़े रहना है, दृढ़ रहना है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन, हालेलुया। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समान। आइए विश्वास से कहें,
धन्यवाद यहोवा राफा, धन्यवाद यहोवा ईरे, हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर। ओ परमेश्वर, आपने इजराइलियों को 40 वर्ष तक उनके पाँव में प्रभु कमजोरी नहीं आई, वो बीमार नहीं रहे। जब आपने उन्हें निकाला उसमें से एक भी कमजोर और बीमार नहीं पाया गया। जब वो वहां से निकाले गए प्रभु, उनके पास सारा प्रबंध था। वो प्रभु, आप हमें जय देने वाले परमेश्वर, हमारा यहोवा नीसी, जय का झंडा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने अपने परिस्थितियों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु, आपने मुझे उस परिस्थिति से निकाला, आपने हमारी कलीसिया को परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर बनाया है परमेश्वर। जो भी परमेश्वर से जन्मे हैं वो जयवंत से बढ़कर है, वो जयवंत है, वो जीते हुए लोग हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम शांत न रहें, प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, हम एडवांस में धन्यवाद दें। प्रभु, हर एक रोग, हर एक बीमारी को परमेश्वर आपने चंगा कर दिया। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा गीत है, तू हमारा उद्धार है, तू हमारा लड़ने वाला है, तू हमारा पवित्र करने वाला, तू हमें शुद्ध करने वाला। थैंक यू जीसस। और यहोवा, इस पूरे पृथ्वी पर, संसार में, इस पूरे विश्व में कौन आपके तुल्य है? यहोवा आपके तुल्य कोई नहीं है, आपके तुल्य कोई नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु, आपका नाम एल रोई है, आप लोगों के आंसुओं को निहार रहे प्रभु। वो वे अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है परमेश्वर। जब हमें लगे कि सारे संसार ने हमें छोड़ दिया, प्रभु हम अकेले नहीं है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। वो हमारे लिए रोगी बन गए ताकि हम चंगे हो जाए। वो हमारे लिए गरीब हो गए, रंक हो गए ताकि हम धनी हो जाए। वो हमारे लिए उन श्रापों को ले लिए ताकि हम आशीषित हो जाए। वो हमारे पापों को ले लिए ताकि हम धर्मी बनाए जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर द क्रॉस लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। उस क्रूस पर उसने हमारे लिए लहू को बहा दिया ताकि हम अपने पिता के करीब आ जाएं, ताकि हमारा रिलेशनशिप रिस्टोर हो जाए। आज आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर आ सकते। मेरे प्रियो, आपको जो मांगना है आज आप मांगे, परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। He is doing for you. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord. Yes, प्रभु, आप उन परिवारों में बंधनों को तोड़ रहे हैं, उन रोगी बीमार शरीरों में परमेश्वर आप चंगाई को ला रहे हैं परमेश्वर। प्रभु, उस बोझ से दबे हुए लोगों को प्रभु आज आपने छुड़ा लिया है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु, कर्ज में लोगों को आपने छुड़ा लिया है, वो आपने उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर दिया। थैंक यू जीसस। प्रभु, आप लोगों के बैटल्स में, लोगों के युद्ध में आपने जय को दे दिया है। थैंक यू लॉर्ड। और हम निश्चय इस बात को जान गए हैं और हम जानेंगे और हम जानते रहेंगे कि आप यहोवा परमेश्वर हैं, आप प्रभु यीशु मसीह हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर, सारा महिमा प्रभु आप ही को